जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। बच्चों, इस समय हम लोग कक्षा 10 की हिंदी काव्य के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज सूरदास के सभी पदों को शामिल किया जाएगा और ये भाग दूसरा है। सूरदास जी के पद कक्षा 10 में कुल मिलाकर के 11 पद हैं, जिसमें से 5 पद हम लोगों ने कल पढ़ा था और 6 से लेकर के 11 तक के पदों को आज हम लोग देखेंगे दूसरे भाग में। कल वाले क्लास को अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जा कर के देख सकते हैं चैनल पर, या फिर इसके पहले वाला आप सीधे चैनल पर विजिट करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, ये आप देख सकते हैं। कल हम लोगों ने इन समस्त 5 पदों का अध्ययन किया था और आज हम लोग उसके आगे शुरुआत करने वाले हैं। 5 पद तक का हो गया था। कौन सा पद था? मैया हों न चरई हों गाई। इसके आगे वाला पद हम लोगों को आज पढ़ना है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और क्लास को जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं छठवां पद क्या कह रहा है। सखीरी मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीत सबन की तोरी। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि ये प्रसंग जो है, प्रसंग क्या है कि गोपियाँ आपस में बातचीत करती हैं और मुरली चुराने की योजना बनाती हैं, क्योंकि मुरली जब से भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँच गई है तब से वो गोपियों को उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि सखी रे मुरली लीजे चोरी, यानी हे सखी, एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि हे सखी, हम लोग मुरली को चुरा लेते हैं। क्यों? क्योंकि जिन गोपाल कीने अपने बस प्रीति सबन की तोरी, जिसने गोपाल अर्थात श्री कृष्ण जी को अपने बस में कर लिया है और प्रीति सबन की तोरी यानी हम सबके प्रेम भाव को तोड़ दिया है। मतलब हम सबसे जो कृष्ण भगवान का प्रेम था, कान्हा का जो प्रेम था, उसे तोड़ करके उस मुरली ने उन्हें अपने बस में कर लिया है। छिन एक घर भीतर निशिबासर बधरत न कबहूँ छोरी। छिन एक मतलब एक भी क्षण, घर भीतर चाहे घर के भीतर हो या बाहर हो, निस माने रात हो, बासर माने दिन हो। निस मतलब रात और बासर मतलब दिन। धरत न कबहूँ छोर, उसे कभी भी छोड़ करके नहीं रखते हैं। मुरली कैसी हुई? गोपियाँ कहती हैं कि हे सखी, हम लोग मुरली को चुरा लेते हैं, जिसने गोपाल अर्थात श्री कृष्ण जी को हम सबके प्रेम भाव को तोड़ करके अपने वश में कर लिया है। उस मुरली को भगवान श्री कृष्ण जी एक भी क्षण के लिए, घर में हो या बाहर हो, रात हो या दिन हो, उसे कभी भी छोड़ करके अपने पास से अलग करके नहीं रखते हैं। कबहूँ कर कबहूँ अधरनी कटि कबहूँ खोसत जोरी। कभी क्या करते हैं? कर मतलब हाथ में, कभी उसे हाथ में लिए रहते हैं। कबहूँ अधरनी, कभी होंठ पर लिए रहते हैं। कटि, कटी मतलब कमर, और कभी कभी क्या होता है कि कमर की जो करधनी पहने हुए हैं, कमर पर जो पट्टा पहनते हैं, उसमें वो उसको बल से ज़बरदस्ती खोस करके रख लेते हैं। ना जानो कछु मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोरी। वो जो मुरली है ऐसी मोहनी है कि वो किसी भी प्रकार के मेल मिलाप को नहीं जानती है, किसी भी प्रकार की उसको लज्जा नहीं आती है। वो भगवान श्री कृष्ण के समस्त अंगों पर विराजमान रहती है, घूमती रहती है। सूरदास प्रभु को मन सजनी बंध्यो राग की डोर। सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार से गोपियों का जो मन है वो प्रभु के प्रेम में इतना अधिक बंध गया है, एक ऐसी मजबूत बंधन से बंध गया है कि वो उस प्रेम को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा श्रृंगार है, तो भैया गोपियाँ कृष्ण से अपने वियोग का वर्णन कर रहे हैं। मतलब अलंकार में अगर रस में पूछेंगे तो यहाँ पर कौन सा रस होगा? तो रस यहाँ पर होगा वियोग श्रृंगार। कौन सा रस होगा बच्चों? तो यहाँ पर होगा वियोग श्रृंगार रस होगा। अगर आपसे कोई इसमें पूछे कि अलंकार कौन सा है, तो अलंकार कबहूँ कर कबहूँ अधरन कबहूँ खोसत जोरी, मतलब अनुप्रास है। कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास है। रस हो गया श्रृंगार, अलंकार हो गया। छंद में कौन सा है? तो मुक्तक छंद है। छंद कौन सा है बच्चों? तो मुक्तक छंद है। शैली क्या है? गेय पद है। शैली गेय शैली है या गेय पद है। और अगर भाषा पूछें तो भाषा ब्रज है। ये आपका हो गया इसका काव्यगत सौंदर्य। अब अगला देखते हैं।
अगले में देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी जब ब्रज से चले आते हैं मथुरा में, तो वहाँ पर उनके एक मित्र हैं, एक सखा हैं ऊधव। ऊधव जी को बहुत ज्ञान था, ज्ञान विज्ञान ईश्वर का समस्त ज्ञान था, सिवाय प्रेम के ज्ञान का। उन्हें प्रेम का ज्ञान नहीं है। और जब भगवान श्री कृष्ण उन्हें प्रेम का ज्ञान सिखाना चाहते हैं, अर्थात भगवान से का मानना है कि भाई अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है तो तुम केवल तार्किक बातें करोगे, भावात्मक भाव तुम्हारे अंदर कभी नहीं आ सकता। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ऊधव से बात करते हुए, उनसे अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहते हैं, ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, यानी हे ऊधव, मैं ब्रज को नहीं भूल पा रहा हूँ, ब्रज मुझसे नहीं भूला जाता है। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही, वह वृंदावन गोकुल, वहाँ के बाग बगीचे, वन उपवन मतलब बाग बगीचे, और जो सघन कुंजों की छाया है, वो सब मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं उसे नहीं भूल पा रहा हूँ। प्रात समय माता जसमती अरु नंद देखि सुख पावत, जैसे ही सुबह होता था, यशोदा मैया और नंद बाबा को देख करके मुझे जो सुख का अनुभव होता था, वो मुझे अभी भी याद है। माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खवावत, क्या करते थे, मक्खन रोटी दही सजाओ, सजाओ मतलब जो जमी हुई दही होती है, बहुत प्रेम के साथ, बहुत भाव के साथ वो मुझे उसका भोजन कराते थे, खिलाते थे। वो सारी बातें मुझे अच्छे से याद हैं। उसके बाद मैं क्या करता था, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात, मैं गोपियाँ और ग्वाल बालों के साथ खेलता था पूरे दिन, और उसमें हंसी मजाक होती थी, ठिठोलियाँ होती थीं, और कभी कभी मैं उनसे नाराज भी हो जाया करता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदुनाथ, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे ब्रजवासी धन्य हैं जिनके लिए यदुनाथ यदुनंदन शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण जी अपना प्रेम लगाए बैठे हुए हैं। तो इसमें आपने क्या देखा कि ऊधव जी से अपने पुराने दिनों की बात, पुराने दिनों की चर्चा कर रहे हैं। इसमें भी भाषा आपकी ब्रज होगी, शैली आपकी गेय पद होगी, छंद मुक्तक होगा, छंद मुक्तक ही होगा। अब बात करते हैं रस का, तो यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेम को याद कर रहे हैं, लेकिन बिछड़े हुए प्रेम को याद कर रहे हैं, तो वियोग श्रृंगार रस होगा। अलंकार की अगर बात करें तो प्रात में ता है, माता में ता है, जसमति में ता है, पावत में ता है, मतलब कुल मिला करके अनुप्रास अलंकार बन रहा है। एक ही अक्षर की आवृत्ति हो तो अनुप्रास अलंकार बनता है। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, ये आपका हो गया 7वां पद सूरदास जी का। अब 8वां देखिए, 8वें पद में मतलब आपको क्या मिलेगा कि भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव को समझा बुझा करके ब्रज में भेजते हैं। अब ब्रज में क्यों भेजते हैं कि जाओ भैया गोपियों को योग और निराकार ब्रह्म के उपासना के बारे में बताओ, ताकि उनका जीवन थोड़ा सरल हो सके, प्रेम की विरह अग्नि से वो स्वतंत्र हो सकें। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी मतलब गोपियाँ जब कृष्ण उद्धव जब पहुँचते हैं और गोपियों को बताते हैं, तो गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव मन न भय 10-20, यानी हे उद्धव हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है, केवल एक ही मन है। हे उद्धव, उद्धव मन न भय 10-20, यानी हे उद्धव हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है। एक हो तो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस, एक ही मन था, एक हो तो मतलब एक ही मन है, सो गयो श्याम संग, और वो भी श्याम अर्थात श्री कृष्ण के साथ में चला गया है, तो को अवराधे ईस, तो आपके इस ईश्वर की निराकार ब्रह्म की उपासना कौन से मन से हम करें। एक ही मन था, वो भी चला गया श्री कृष्ण के साथ, श्याम सलोने के साथ में। इंद्री शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देही बिनु शीस, इंद्री मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, वो सभी शिथिल हो गई हैं, शांत हो गई हैं। कैसे, केशव बिनु, केशव अर्थात भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी ज्ञानेंद्रियां शिथिल हो गई हैं, शांत हो गई हैं। ज्यों मतलब जैसे, देही मतलब आत्मा, बिन माने बिना, शीश माने सिर, जैसे आत्मा के बिना सिर हो जाता है। अगर कोई मृत व्यक्ति हो तो उसका शीश, उसका सिर पूरी तरीके से शांत हो जाता है, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी भाव, कोई भी गति नहीं रह जाती है। ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण के बिना हमारा
जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो सभी शिथिल हो गई हैं, क्योंकि हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक ही मन है और वो श्री कृष्ण के साथ चला गया है। तो हम ईश्वर की आराधना किस मन से करें? आशा लाग रहत तन श्वासा, एक ही आशा में हमारे शरीर में सांस चल रहा है, और वो आशा, उसी आशा के तहत हम लोग जीव ही कोटि बरिस, करोड़ों वर्षों तक हम अपना जीवन जी सकते हैं कि किसी दिन कृष्ण आएंगे और हमसे मिलेंगे। इसी आशा के साथ हम लोग जी रहे हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, तुम तो श्याम सलोने के अर्थात श्री कृष्ण जी के मित्र हो। हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण जी के मित्र हो, सभी प्रकार के योग के ईश्वर हो, हर प्रकार के योग के ज्ञाता हो, योगेश्वर हो। लेकिन सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ इस प्रकार से कहती हैं कि हमारे तो एक ही ईश्वर हैं, नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण जी हैं, उनके बिना हमारे पास कोई भी दूसरा ईश्वर नहीं है। फिर अगला क्या है? तो इसमें भी वही होगा बच्चों, अलंकार वही होगा। कौन सा? अनुप्रास। रस कौन सा होगा? वियोग श्रृंगार। छंद क्या होगा? मुक्तक होगा। शैली क्या होगी? गेय पद होगा। भाषा क्या होगा? तो ब्रज भाषा होगा। अब देखते हैं अगला। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव को डांट रही हैं, फटकार रही हैं। देखिए, प्रेम के भाव को सिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने प्रैक्टिकल कराने के लिए उद्धव को भेज दिया है ब्रज में, और उद्धव को वहाँ ऐसा प्रैक्टिकल मिल रहा है कि उद्धव की पूरी मन, पूरी स्थिति, पूरा भाव परिवर्तित हो जाता है, और जो ज्ञान विज्ञान की बातें थीं वो सब बेकार हो जाती हैं। गोपियाँ कहती हैं, उद्धव जाओ तुम ही हम जाने, यानी हे उद्धव जाइए जाइए यहाँ से, हम आपको अच्छे से जान गए हैं, हमें पता चल गया है कि तुम कौन हो। श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। श्याम अर्थात श्री कृष्ण तुम्हें यहाँ नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब उनसे बहुत प्रेम करते हैं, तो यहाँ पर आपका योग और निराकार ब्रह्म की उपासना का पाठ बेकार है। श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, बल्कि तुम बीच में रास्ता भटक गए हो और यहाँ पर चले आए हो, उन्होंने तुम्हें कहीं और भेजा होगा। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने। ब्रज की नारियों के साथ में आप योग की बात करते हैं, आपको ये ऐसी बात करते हुए लज्जा नहीं आती है? बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भये अयाने। मतलब आप लोग बड़े हो, ज्ञानी हो, लेकिन आपके पास विवेक नहीं है, समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, आप ऐसे ही बहुत बड़े ज्ञानी बने घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। हमसो कही लई हम सही के, जी गुण लेहु सयानी। यानी हे श्रेष्ठ व्यक्ति, हे उद्धव जी, आप इस बात को अपने मन में बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि आपने हमसे कहा और हमने इसे सह लिया। कहाँ अबला कहाँ दिशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने। कहाँ हम अबला नारी और तुम कहाँ हमसे दिगंबर, मतलब जिसकी दिशाएं ही वस्त्र हों, अर्थात निराकार ब्रह्म की बात कर रहे हो। हम कम से कम ये तो जानो कि हम एक अबला नारी हैं। अवश्य आप इसे पहचान लीजिए कि ये हमसे नहीं हो पाएगा निराकार ईश्वर की प्रार्थना। साच कहो तुमको अपनी सो, बूझती बात निदाने। यानी अगर तुम सच सच बताना, तुम्हें अपनी सौगंध है, किसी और की कसम नहीं दिला रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जानती हैं कि इनका सबसे प्रिय श्री कृष्ण है, और जिससे आप भी प्रेम करते हो, क्या आप उसकी कसम किसी को दिलाएंगे? बिल्कुल नहीं दिलाएंगे। तो इसलिए गोपियाँ कहती हैं कि सच सच बताना, तुम्हें अपनी सौगंध है। क्या तुम इस बात का उत्तर नहीं जानते हो कि सूर श्याम जब तुम्हें ही पठायो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ पूछती हैं कि जब श्याम जी ने अर्थात श्री कृष्ण जी ने तुम्हें यहाँ भेजा, तब नए कहूँ मुस्काने, तब क्या जरा सा भी वो मुस्कुराए नहीं थे? और अगर मुस्कुराए थे तो उनकी कुटिलता को समझ लीजिए कि वो तुम्हें यहाँ नहीं भेजे थे, तुम्हें यहाँ हम लोगों को समझाने के लिए नहीं भेजे थे। भाषा आप लोगों की कौन सी होगी? तो भाषा इसमें ब्रज है, शैली गेय पद है, छंद मुक्तक है, और रस कौन सा है? तो वियोग श्रृंगार है। अलंकार की बात करें तो सूरदास जी में आप लोगों को अनुप्रास अलंकार मिलता जाएगा। अब देखते हैं बच्चों अगला है आपका 10वां, और क्लास को आप लोग लाइक सभी लोग ज़रूर कर दीजिए,
अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक आप लोग शेयर भी करते रहिए। चलिए देखते हैं, निर्गुण कौन देश को वासी। गोपियाँ फिर से उद्धव से प्रश्न करती हैं कि हे उद्धव, ये निर्गुण, ये निराकार ब्रह्म किस देश का निवासी है, कहाँ का रहने वाला है। मधुकर कहीं समुझाए सौहदे बूझत साँच नहासी। यानी हे मधुकर, मधुकर किसे कहा गया, उद्धव जी की पर्यायवाची है। यानी हे उद्धव जी, आपको सौगंध है, आपको हम सौगंध देते हैं, आप हमें समझा करके बताइए कि इसमें आप सच और उपहास नहीं समझ पा रहे हैं। क्या आपको ये नहीं पता है कि ये सच सत्य है कि उपहास है, हंसी मजाक है। को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। आप जिस निराकार ब्रह्म की बात कर रहे हैं, जिस ईश्वर की बात कर रहे हैं, उसका पिता कौन है, उसकी माता कौन है। कौन को है जनक, कौन है जननी, मतलब कौन उसका पिता है, उसकी माता कौन है। कौन नारी, उसकी पत्नी कौन है। और को दासी, उसकी दासी कौन है, सेविका कौन है। कैसे वरण वेश हैं कैसो, कि ही रस में अभिलाषी। मतलब उसका वरण अर्थात उसका रंग कैसा है, भेष है कैसो, उसका वेशभूषा कैसा है। कि ही रस में अभिलाषी, फिर मेरी इच्छा मेरी अभिलाषा किस आनंद रस में, कौन से रस में उनके प्रति लगे, जिसे मैं जानूं और चाहूं और उनसे प्रेम करूं, उनकी उपासना करूं। इसे आप मुझे बता दीजिए, अच्छे से समझा दीजिए। पावेंगो पुनिकियो आपनो जोर करेंगो गासी। मतलब अगर हम सबको इस बात की जानकारी हो जाएगी तो हम उसे अपना लेंगे। और कब अपना लेंगे, जोर करेंगो गासी। यदि आप बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती कर रहे हैं, बल दिखा रहे हैं, तो हम उनको अपना लेंगे। लेकिन जब आप हमें इतनी बात बता देंगे कि उनके पिता कौन है, निराकार ईश्वर की माता कौन है, उसकी पत्नी कौन है, उसकी दासी कौन है, उसका रंग कैसा है और उसका वेशभूषा कैसा है, जब हम इस बात की जानकारी पा लेंगे तो हम उसे अपना लेंगे। सुनत मौन होए रहो बावरो, सूर सबे मतिनासी। कितना बढ़िया प्रसंग है, सूरदास जी ने कितना अच्छा प्रसंग गाया है कि सुनत मौन होए रहो बावरो। मतलब वो बावरा पगला जो उद्धव था, जब वो जो निराकार ईश्वर की उपासना करने का बात बताने गया था, जब उसने इन सब बातों को सुना तो चुप हो गया। उसने क्या सोचा कि यहाँ पर तो सब मतिनासी, मतलब सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, नष्ट हो गई है, इनको समझाना बेकार है, कोई मतलब नहीं है इनको समझाने का। इस प्रकार से उद्धव जी को गोपियाँ चुप करा देती हैं जली कटी सुना करके। रस आपका वियोग श्रृंगार रस है, क्योंकि गोपियाँ यहाँ पर उद्धव से अपने कृष्ण के प्रेम का वियोग को बताते हुए प्रश्न करती हैं, पूछती हैं, समझाती हैं उन्हें। छंद कौन सा है, तो मुक्तक है। शैली ज्ञेय पद, भाषा ब्रज, अलंकार, अलंकार आप लोगों का अनुप्रास। अब देखते हैं लास्ट पद। लास्ट पद है कि मतलब एक राही है, एक पथिक है। पहले इसका वो समझ लीजिए प्रसंग। एक राही है, पथिक है, जो मथुरा की ओर जा रहा है। और जब वो मथुरा की ओर जा रहा है तो यशोदा मैया मथुरा की ओर जाने वाले उस राही से अपना संदेशा कहती हैं, अपना कुछ संदेश भेजती हैं देवकी मैया के पास। देवकी मैया जन्म देने वाली हैं और यशोदा मैया श्री कृष्ण जी का पालन पोषण करने वाली हैं। तो देखिए संदेशा कैसे भेज रही हैं और क्या क्या समझा रही हैं। संदेशो देवकी सौ कहियो, यानी हे राही, हे पथिक, मेरा एक संदेशा लेते जाइए और जा कर के देवकी जी को बता देना। क्या बता देना कि हाँ तो धाय तिहारे सुत की मया करत ही रही हूँ। मैं आपके सुत, आपके बेटे की धाय माँ हूँ, मतलब पालन पोषण करने वाली माँ हूँ। मया करत ही रही हो, उसका वो आप केवल मुझे ही करने दीजिए। मतलब मैं जो आपके पुत्र की सेवा कर रही हूँ, आप वो मुझे करने दीजिए। जदत टेव तुम जानत उनकी तऊ मोहि कही आवे। यद्यपि आप उनकी सारी बातों को, सारी जिद को जानती हैं, फिर भी मुझे ये बताना पड़ रहा है क्योंकि मैंने उनका पालन पोषण किया है, मैं उनके बारे में अधिक जानती हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ। मुझसे कहते हुए आ रहा है, उसे सुन लीजिए। क्या कहना है कि प्रात होत मेरे लाल लड़ते माखन रोटी भावे।
प्रात होत अर्थात सुबह होते होते ही मेरे लाल लड़ैते अर्थात मेरे उस प्यारे लाल को, कन्हैया जी को माखन रोटी भावे, मक्खन रोटी बहुत पसंद है। ज्यों ही सुबह होता है तो मेरे प्यारे कन्हैया को मक्खन रोटी बहुत पसंद आता है, वो सुबह सुबह मक्खन रोटी खाना चाहते हैं। तेल उबटनो अरु तातो जल, ताहि देखी भजी जाते। तेल उबटन, उबटन मतलब जेका गांव में बुकवा कहा जाता है। उबटन का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसे गांव में बुकवा कहते हैं। मतलब तेल उबटन अरु तातो जल, और पानी को ताहि देखी भज जाते, उसको जैसे ही कृष्ण जी देखते हैं भाग जाते हैं। मतलब ना तो तेल लगवाना चाहते हैं, ना उबटन लगवाना चाहते हैं, और ना ही नहाना चाहते हैं। खूब लीलाएं करते हैं प्रभु जी। तो उसी के बारे में कहती हैं कि तेल उबटनो अरु तातो जल, ताहि देखी भज जाते। तेल उबटन और जल को, पानी को देख करके भाग जाया करते हैं कृष्ण जी, कन्हैया जी। तो ये क्या करती हैं, कहती हैं जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते। मतलब जो जो वो मांगते जाते हैं मैं उन्हें वो चीज़ें देती जाती हूँ, और जैसे जैसे वो चीज़ों को मांगते हैं और मैं उन्हें देती हूँ, वो थोड़ा 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 करके नहाते हैं, क्रम क्रम से नहाते हैं। कैसे क्रम क्रम से नहाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ मांगा, इन्होंने दे दिया तो उन्होंने पैर धुल लिया। फिर कोई चीज़ इन्होंने कहा कि नहीं अब इसको दोगी तब नहाएंगे, तो उसको दिया तो इन्होंने हाथ धुल लिया। इस प्रकार से खूब नटखट हैं कान्हा जी, ठाकुर जी बहुत नटखट हैं श्री कृष्ण जी। और उसी के बारे में बता रहे, सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़्यो रहत उर सोच। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा मैया कहती हैं कि हे पथिक, इस बात को सुन लीजिए कि मोहि रैन दिन, मतलब मुझे दिन रात बढ़्यो रहत उर सोच, मेरे हृदय में, मेरे मन में इस बात की चिंता रहती है कि मेरो अलक लड़े तो मोहन, खई हैं करत सकोच। मेरे जो बहुत छोटे से प्यारे से मोहन हैं वो बहुत ही संकोच कर रहे होंगे अपने मन में, बहुत ही संकोची स्वभाव के हैं, तो इसलिए उनका विशेष ध्यान रखें। इसका आप लोग कमेंट में हमें बताइए कि इसका क्या होगा, कौन सा चीज़ काव्यगत सौंदर्य इसका क्या होगा, इसमें भाषा क्या है, रस क्या है, छंद क्या है, अलंकार क्या है, शैली क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके 11वें पद का बता दीजिए। और अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस क्लास को आप लोग सभी लोग लाइक कर दिया कीजिए, इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका 11वें पद का काव्यगत सौंदर्य बताइए। साथ ही साथ अगर कोई सुझाव है तो उसे भी बताएं, क्लास कैसी लगी इसका भी बारे में आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।